काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट पर घातक फियादीन हमले का जिम्मेदार आतंकी संगठन IS के बगदादी द्वारा बनाई गई ISIS आतंकी संगठन का ही खुरासान मॉड्यूल है। आखिर क्या है आतंक का खुरासान मॉड्यूल? आजादी के पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के विजय की चाबी अफगानिस्तान के हेरात और कंधार प्रांत को माना गया, जो खुरासान प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा था। यही कारण रहा कि विदेशी आक्रमणकारियों के लिए खुरासान भारत विजय का मॉड्यूल रहा। वर्तमान में ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया संगठन ने भारत के कुछ सीमावर्ती राज्यों के विजय का खुरासान मॉड्यूल पेश किया है। यह मॉड्यूल बरसों पूर्व तुर्की और मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बनाया था, जिसमें आधुनिक अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और पूर्वी ईरान के बहुत से भाग शामिल थे। फारसी में खुरासान का अर्थ वो प्रदेश जहां से सूरज का उदय होता है। सुन्नी चरमपंथी आतंकी ग्रुप का उदय 2014 के आखिर में अफगानिस्तान में ही इसी खुरासान मॉड्यूल के अनुसार अपने आतंक का साम्राज्य स्थापित करने का था। माना जाता है कि पाकिस्तान से भागकर आए खतरनाक तालिबानियों ने ही इसका गठन किया था। बाद में इसमें अल-कायदा और अन्य छोटे छोटे आतंकी संगठन भी जुड़ते गए। इस संगठन को शुरुआत से ही पाकिस्तान का भी काफी सहयोग मिला। इसके बाद इस संगठन के साथ ISIS के आतंकवादी भी जुड़ गए और तब जाकर इस संगठन का नाम IS खुरासान यानी ISK पड़ा। इस संगठन का हेडक्वार्टर पाकिस्तान सीमा से लगे नंगाहार में माना जाता है। कट्टरपंथी सुन्नी मुसलमानों के इस आतंकी संगठन ने पाक से लगे सीमा क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण रखने के लिए तालिबानी आतंकियों से हमेशा भिड़ते रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के फियादीन हमले से पहले भी इस संगठन ने कई घातक फियादीन हमले किए हैं। इस संगठन ने काबुल, आसपास के शहरों में सरकारी ठिकानों और अन्य देशों के मिलिट्री बेस पर भी कई हमले किए हैं। एक बार इस संगठन ने अफगानिस्तान की एक महिला अस्पताल पर भी आत्मघाती हमला किया था, जिसमें कई ऐसी महिलाओं की मौत हो गई थी जो कुछ देर में ही बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसके बाद विश्व समुदाय में यह संगठन तालिबान से भी ज्यादा खतरनाक माना जाने लगा। अमेरिका ने खुद इस संगठन को तालिबान से ज्यादा खतरनाक बताया और 2017 में अमेरिका ने ISK को निशाना बनाते हुए पूर्वी अफगानिस्तान में अचिन जिले के ISIS के ठिकानों पर मदर ऑफ ऑल बम कहे जाने वाले 20,000 पाउंड का बम गिराया था। अमेरिका द्वारा किए गए इस हमले में ISIS के मॉड्यूल का बहुत नुकसान हुआ था। इसके बाद से ही तालिबान और ISIS के बीच तनाव बढ़ा और तालिबान के दोहा शांति वार्ता में शिरकत लेने के बाद से यह दोनों आतंकी संगठन पूरी तरह से एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अमेरिका द्वारा की गई इस कार्रवाई में उसके बहुत सारे आतंकी मारे गए और इस संगठन में 800 से 1000 आतंकी ही इस दौरान बच पाए थे। इसके बाद इस संगठन ने धीरे धीरे फिर अपने आतंकियों की संख्या बढ़ानी शुरू की। ISK अफगानिस्तान के पश्चिमी समर्थित सरकार के साथ साथ तालिबान से भी लड़ता रहा। अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकी हक्कानी से ISIS के तार जुड़े हुए हैं। अब यह संगठन एक बार फिर अमेरिका के निशाने पर आ चुका है और अमेरिका अपने 13 जवानों की शहादत के बदले इस संगठन के नंगाहार स्थित ठिकाने पर एयर स्ट्राइक कर फिर से इसे पूरी तरह से नस्तनाबूद करने का शुरुआत कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।